Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं फिर से हमारे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैं हमेशा आपकी स्टडी से रिलेटेड कंटेंट जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराती रहती हूँ, चाहे वो आपके असाइनमेंट्स हो, चाहे वो आपके सैम्पल पेपर्स हो। तो अभी आपके जो कल से बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहले आपका हिंदी का है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो उसका भी सैम्पल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट में मैंने उसका लिंक पिन अप कर दिया है, जल्दी से जाके वीडियो को देखिए, डोंट बी लेट। ओके, वो मैंने आपको विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराया है, डिस्कशन किया है वहाँ पे उनके सभी के सॉल्यूशंस का। और आपका जो अब 3 मार्च को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी मैं ये एक सैम्पल पेपर आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, सैम्पल पेपर से हमें हेल्प मिलती है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके का हमारा पैटर्न आने वाला है, कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन हमारे से हमारी लिटरेचर बुक के या फिर ग्रामर के पूछे जाने वाले हैं, कहाँ से आप उनको पुटअप्स कर सकते हैं। सो ये एक सैम्पल पेपर होता है। आप इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, फिर कमेंट करते हैं कुछ लोग कि मैम ये तो आया नहीं है, ये फेक पेपर है। सो गाइज, ये तो ऑब्वियस है कि रियल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी प्रोवाइड नहीं कराने वाला है। ओके, तो ऑब्वियसली जो है ये आपके सैम्पल पेपर होते हैं, बट इनसे भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर मिलती है। ओके, सो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन मिस ना हो जाए। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी भी अपने इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर मत कीजिएगा। आप क्या करते हैं, एकदम से पेपर मिलता है आपको, या तो कुछ उसको अच्छी बात है, सबसे पहले तो पॉइंट होता है हमें उसको क्वेश्चन पेपर को अपने अच्छे से रीड करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसमें से कितने के हमें आंसर करने हैं, एंड जो है कितने मार्क्स से क्वेश्चन के आंसर आपको कितने वर्ड्स में देना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। तो अब देखिए, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो आपका है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। यहाँ पे आपके 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन 3। 3 आवर्स का आपका पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 होता है। तो यहाँ के जो इंस्ट्रक्शंस है, सेक्शन ए आपका जो है 20 मार्क्स का होगा, रीडिंग के जो आते हैं 20 मार्क्स का पुटअप होंगे यहाँ से क्वेश्चंस। राइटिंग स्किल्स यानी कि जो सेक्शन बी है वो 30 मार्क्स में होगा, और लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स के जो क्वेश्चन होते हैं आपकी जो बुक्स होते हैं उनके लेसन के जो क्वेश्चन आंसर आपके जो टीचर्स आपको कराते हैं नोट, वो वाला है ये सेक्शन सी, 30 मार्क्स का। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, सभी क्वेश्चन आपको करने कंपल्सरी है। देन सबसे पहले आपको सेक्शन ए में दिया जाएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जो इसको आपको अच्छे से रीड करना होता है, उसको समझना होता है, और जो है उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे देने होते हैं। तो आप इसको रीड कीजिए अच्छे से, पॉज करके रीड कर सकते हैं, फिर आप आगे बढ़िए। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। यहाँ पे एमसीक्यूज है। अब आपको यहाँ पे मार्क्स भी बताए गए हैं, 1 into 5 यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का आपका 1 आंसर आपको देना है। फर्स्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उनको और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आप आंसर देंगे, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल्स स्किल। सेकेंड है, डैश प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अवर लाइफ नाउ डेज, आजकल हमारी लाइफ में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल, मतलब सिग्निफिकेंट रोल जो है हमारी लाइफ में कौन जो है ज़्यादा निभाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। थर्ड है, इन डैश यू रिसीव एज मच एज यू गिव, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें जैसा कि आप देते हो ऐसा ही आप रिसीव करते हो, ऐसा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अगेन फ्रेंडशिप। फोर्थ आ जाएगा, रिफ्लेक्टिंग इमोशंस स्किल इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डैश स्किल, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेशन स्किल। वी फील पेन व्हेन वी आर अवे फ्रॉम अवर फ्रेंड। ओके, वैसे यहाँ पे फ्रेंड फैमिली भी हो सकता है। देन आप आगे बढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, ये भी आपका इसी पैसेज से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ये वर्ड्स गिवन है जैसा कि आप देख रहे हो। सो सबसे पहले मैं आपको इसकी नंबरिंग कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगी। इसका जो है देखिए, इसके अकॉर्डिंग बताऊंगी, ये 11th वाले का आपका आंसर हो जाएगा। देन आपका 7 आप नंबरिंग कर लीजिए इसकी,
12 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा इसका 6 एंड 8। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स प्ले अ डैश पार्ट इन अवर लाइफ। सो देखिए इसका हो जाएगा विटल पार्ट, है ना। विटल यानी कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोज हु लेक फ्रेंड्स सफर फ्रॉम डिप्रेशन। One can share dash to a friend but not with any other relationship. Everything. We grow our friendship by dash them. We grow our friendship by nurturing, है ना। The word is used in passage of place of basic, यानी कि basic की जगह पे इस पैराग्राफ में जो वर्ड यूज हुआ है वो है fundamental. The word dash is used in passage in place of chance. chance की जगह पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है opportunity यानी कि अवसर. The word is used in passage in the place of familiar, यानी कि इसकी जगह पे यूज हुआ है acquaintance यानी कि जान पहचान. फिर आपका फिर से एक रीड द फॉलोइंग पैसेज आ जाएगा। इस पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है। देखिए आप इसको समझेंगे, फिर आप इसका आंसर करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो इसके आपके नोट्स बनाने हैं। जो इसके लिए आप क्या करते हैं, नोट्स के लिए हमें क्या करना होता है, जो हेड्स होते हैं ना पैराग्राफ के वो नोट करने होते हैं, जो सब हेडिंग्स और मेन हेडिंग्स होती है। और इसका आपको फिर है यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस वेयर एवर नेसेसरी। ओके, देन आपको इसका एक टाइटल भी जो है अगर वो पूछेंगे तो आप देंगे रॉक्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की, पृथ्वी की चट्टानें। फिर आ जाता है 14 राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन मोर देन 80 वर्ड्स एंड ऑल्सो सजेस्ट अ स्टेबल टाइटल। तो अगर आपको समरी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ये आपको 4 मार्क्स की आएगी इसकी समरी जो होती है। देन आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स। ग्रामर पार्ट होगा, यू आर सोनल वर्मा, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल. You have organized an inter-class singing competition as a part of the annual day celebration in your school. यानी कि आप मान लीजिए आपका नाम सोनल है, आप अपने स्कूल की जो है कल्चरल सेक्रेटरी हैं, तो आपके स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन होने जाना है। तो उसमें जो है पार्टिसिपेशन के लिए एनुअल डे सेलिब्रेशन पे आपको एक नोटिस बनाना है। फॉर द नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मेशन द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम। तो वो नोटिस आप किस तरीके से लिखेंगे, इसका आपको आंसर देना है। 4 मार्क्स का है, या तो आप इसका आंसर कीजिए या फिर आपको ये वाला करना है। वाइल ट्रेवलिंग होम बाय बस यू लेफ्ट योर हैंड बैग इन इट, यानी कि आप यानी कि बस से अपने घर पे जा रहे थे बट आपका जो हैंड बैग है वो आपका उसमें रह चुका है। प्रिपेयर अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द सेम। 50 वर्ड्स में आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है कि मतलब जैसे कि मेरा बैग जो खो चुका है, किस तरीके से आप वहाँ पे अपनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे न्यूज़पेपर के लिए। देन आपका 16th क्वेश्चन है, यू आर रवि, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अशोक इनवाइटिंग हिम ऑन इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ योर न्यू हाउस। आपको अपने फ्रेंड को आपके न्यू हाउस की जो है इनॉग्रेशन के लिए उसको इनविटेशन देना है। तो ये 6 मार्क्स में है आपका, या तो आप इसका आंसर करेंगे या फिर आपको सजेस्ट कीजिए जो है, मान लीजिए आप एक मोहन है, यू आर मोहन, राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड मॉस्किटो मेंस इन योर लोकेलिटी। तो इन दोनों में से जो भी आपको लगता होगा आप उसका बेटर आंसर कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं, आपका आ जाता है राइट इन आर्टिकल इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 250 वर्ड में आपको ये एक जो है आर्टिकल लिखना है। यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, इनमें से कोई एक जो आपको लगेगा आपको आता है आप उस पर लिखिएगा। ये 10 मार्क्स का है आपका। सो फर्स्ट है आपको गिवन जो इसमें, हाउ टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। सेकंड है, हाउ टू वी प्रमोट क्लीन इंडिया मिशन। वैसे क्लीन इंडिया मिशन वाला मेरे चैनल पे ऐसे ऑलरेडी प्रोवाइड है, अगर आपको इनमें से कोई चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल पे जो है मेनली आपको सभी टॉपिक्स जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे प्रोवाइड कराए जाते हैं। देन आपका है साउंड माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। फोर्थ है द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन इरेडिकेटिंग इलिटरेसी। फिर है डू एज डायरेक्टेड, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं और 1 वर्ड का आपका एक इसमें हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट वाला है, ही रिक्वेस्टेड मी फॉर हेल्प। तो इसमें क्या करना है आपको, चेंज द सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका आपका जो बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड दैट आई शुड हेल्प हिम। सेकंड है,
अनलेस यू लव ऑल दे विल नॉट लव यू। इसमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस की जगह पे आपको इफ यूज करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ यू डोंट लव ऑल दे विल नॉट लव यू। मैं रिपीट कर देती हूँ, इफ यू डोंट लव ऑल दे विल नॉट लव यू। आप नोट कर सकते हैं। थर्ड वाले का है द डोर इज वेरी हाई द बेबी कांट रीच इट। तो इसमें आपको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो एंड दैट। तो इसको आप कैसे करेंगे, द डोर इज सो हाई दैट द बेबी कांट रीच इट। ठीक है, इसमें ऐसे करना है आपको। देन आपका फोर्थ वाला आ जाता है द पेशेंट वॉज सो रेस्टलेस दैट ही कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। इसमें आपको क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। तो फिर इसमें आप करेंगे द पेशेंट वॉज टू रेस्टलेस टू स्लीप लास्ट नाइट। देन आप करेंगे फिफ्थ वाले में द ऑफिसर सेड टू हिज पियोन गो अवे एट वंस। जिसमें आपको चेंज द नरेशन। तो इसमें आप करेंगे द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज पियोन टू गो अवे एट वंस। फिर है आपका सुरेश सेड टू हिज वाइफ डिड यू गिव पॉकेट मनी टू योर सन। इसमें भी आपको चेंज द नरेशन करना है, तो इसमें आस्क्ड आ जाएगा। सुरेश आस्क्ड हिज वाइफ वेदर शी हैड गिवन पॉकेट मनी टू हर सन। देन टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें भी चेंज द नरेशन, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइज इन द ईस्ट। रमेश वेंट टू मार्केट रमेश wanted to buy some fruits and vegetables। इसमें आपको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग अ नॉन फाइनाइट क्लॉज। देन आप क्या लिखेंगे इसके आंसर में, नोट कीजिएगा, रमेश वेंट टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन नाइन्थ है आपका ओपन द डोर। इसमें चेंज द वॉइस, लेट द डोर बी ओपनड। लास्ट है हु रोट दिस लेटर, चेंज द वॉइस, दिस लेटर वॉज रिटन बाय हुम। ओके, देन आपका नेक्स्ट आता है सेक्शन सी, लिटरेचर टेक्स्ट बुक आपकी जो होती है, मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा फ्लेमिंगो बुक जो आपकी है, उसमें रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें भी आपको अच्छे से इस पैसेज को आप जो है रीड कीजिएगा पॉज करके वीडियो को। फिर देखिए इसके आंसर्स में आपको बताऊंगी। द ऑथर्स बुक वॉज अबाउट, यानी कि जो ये ऑथर है ना, इसकी जो ये बुक है ये किसके बारे में थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मिडवल पास्ट। द नेम ऑफ द बुक वॉज, इस बुक का नेम क्या था, इसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। बी ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा। देन आपका 21st है हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द बुक्स वर सोल्ड इन यूएस। तो इसका आंसर हो जाएगा 3000 कॉपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फाइंड एन एंटोनियम टू द वर्ड फुलिश फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसका जो अपोजिट वर्ड है, तो इसका हो जाएगा वाइस। फुलिश का अपोजिट वाइस। देन आपको एक तो ये वाला दे दिया आपको, और आपको एक पैराग्राफ इन्होंने पोएम का जो है ये वाला दिया है, तो इसके भी आंसर्स आपको लगाने हैं। व्हाट इज आंट जेनिफर्स डूइंग, वो क्या कर रही थी, वो कर रही थी विविंग, यानी कि विविंग का मीनिंग होता है बुनाई कर रही थी। द एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर द टाइगर इन द पोएम एक्सट्रैक्ट आर, इसका आंसर हो जाएगा प्राउड एंड अनफेयर्ड। देन व्हाट इज द वेट दैट आंट जेनिफर फील्स, क्या वेट फील किया उन्होंने, मैरिज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन आपके है इसमें जो है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2 सेंटेंसेस, है ना। एक सेकंड, आपका ये वाला स्किप हो गया, इसका आंसर देख लीजिएगा। इवन आफ्टर डेथ आंट्स हैंड विल शो, क्या हो जाएगा इसका, रिंकल्स आंसर हो जाएगा। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2 सेंटेंसेस ईच, यानी कि इन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। अब आपके ये 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन आपका इसमें 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में है। आई होप ये आपके जो आपके टीचर्स ने, आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, उन्होंने आपको नोट डाउन कराए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके पास जो आंसर होंगे आप उसको लर्न कर लीजिएगा। देन आपके ये क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देखेंगे। ये आपका इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए इसमें ऑप्शन दिया जाता है, जो क्वेश्चन आपको लगेगा आप बेटर आंसर कर सकते हैं वो वाला आप लिख दीजिएगा। देन आपकी जो सेकंड बुक है उसके भी इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन है। इसमें आपका एक क्वेश्चन है, 2 के आ जाएंगे, इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, ये भी आपका ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन है, 80 वर्ड्स में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपका जो सैम्पल पेपर है, इससे आपको कुछ ना कुछ आपके एग्जाम के लिए हिंट मिल गया होगा, किस तरीके से आप जो है आप वहाँ पे पैटर्न आपको मिलने वाला है। सो इफ़ माई वीडियो इज़ हेल्पफुल देन गाइज
प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही आपके बाकी के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्रोवाइड हो जाए, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है, ऑल नोटिफिकेशंस आप अपने क्लिक करके जो है उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।